वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के किसके डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स का। तो भाई कब का हो गया डिटरमिनेंट चैप्टर की। ओके, तो वीडियो की शुरू करते हैं इसी बात पर। और हम बताना चाहते हैं आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स। और ठीक है, हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाके आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे। ओके, या फिर वीडियो के लास्ट में आप लोग की एक प्लेलिस्ट आएगी, तो उसमें चेक कर लेना, सारी वीडियो चली। ओके, तो फिर इसी बात पे वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की, इन्वर्स छोड़ो यार, आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का एक मतलब इसका मतलब पता है, समझते होगी, मतलब डिटरमिनेंट का यूज कहाँ पे है। ये होता है एप्लीकेशन का मतलब कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, इस टाइप से समझ लो। तो पहला यूज आता है एरिया निकालने में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप लोग ने उसमें पढ़ा होगा, जियोमेट्री पढ़ी होगी आई थिंक 11th में, ठीक है। जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए जाते होंगे, सर्कल्स और पैराबोला ये सब दिए हैं। तो उसमें पढ़ा होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल कि अगर वर्टेक्स दी जाए, ठीक है, जैसे कि ये दी गई वर्टेक्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था ये वाला फॉर्मूला खाओगे, राइट। बट आप लोग को डिटरमिनेंट में ये वाला फॉर्मूला लगाना है ट्राइंगल निकालने, मतलब उसका एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का। ओके, देख लो फिर से आप लोग क्या क्या है। 1/2 है, x1 मतलब कि यहाँ से लोगे, y2 y3 ये सब आपको दिया जाएगा, इतना हिस्सा, ओनली इतना हिस्सा ये सबको दिया। और इसको यहाँ से भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रॉ को अगर कॉलम बना दिया है, सभी रॉ को या सभी कॉलम को रॉ बना दिया जाए, तो कुछ भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने से चेंज नहीं आता। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से वैल्यू में चेंज नहीं आता, राइट। तो वैसे ही है यहाँ पे वही हुआ है, तो ज़्यादा कुछ कंफ्यूज मत होना, दोनों इक्वल है, कोई भी लगाओ, ये वाला लगाओ या फिर ये वाला लगाओ। ओके, नाउ अगर कहीं पे कोलिनियर की शर्त क्या होती थी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर तो उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा उस ट्राइंगल का। तो अगर कहीं पे कोलिनियर लिख के आएगा तो आप लोग इक्वल में 0 लगाओगे, बिकॉज क्योंकि इसके लिए लगाओ क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यू पूछा होगा x1 की या x2 की या y1 की, ऐसी किसी के भी, लेकिन 6 में से किसी की वो वैल्यू पूछ रहा होगा, राइट। तो इसकी मदद से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, ठीक है, इन फॉर्मूलाज की मदद से। चलो एक आध एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस क्या है, 2 7 1 1 एंड 10 और 8 बाय द हेल्प ऑफ, ऐसा लिख के आएगा, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। अगर नहीं भी लिख के आता है तो आप लोग अपना दिमाग मत लगाना, डिटरमिनेंट की मदद से ही सॉल्व करके लाना। ओके ओके, ये मैं पहले कह रहा आप लोग को अच्छे से, क्योंकि बोर्ड्स में कभी कभार ना आए तो भाई डिटरमिनेंट्स की मेथड से ही लगाना। ओके, देख लो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, ठीक है। x1 ये अपने पास, ये x2 ये x3, ओके, ये y1 y2 y3 ये लगाओ फॉर्मूला, या फिर ये वाला लगाओ, ये ऊपर वाला लगाओ फॉर्मूला, कोई भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। सभी की वैल्यू रखी यहाँ पे रख के, और ये यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर चुके हैं ये लोग, ओके, राइट। और यहाँ से ये आंसर आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लगाना पड़ता है अगर आप लोग को क्या मतलब वो यूनिट्स नहीं दी जाती हैं, राइट। लास्ट की यूनिट जैसे सेंटीमीटर मीटर वगैरह ये सब नहीं दी जाती, तो आप लोग स्क्वायर यूनिट लगाते हो। और ये लगाना मत भूलना, पहली चीज़। नौ अगली चीज़ देखो, अगर ये आ गया, हाँ अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एक और बढ़िया सा ये रहा, प्रूव दैट दिस देखो x1 a है, ठीक है, y1 b + c है, इस टाइप से दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट दिए हैं, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर की शर्त क्या बताई मैंने आप लोग को, इक्वल में 0 प्रूव करना है एरिया। तो इक्वल में मैंने 0 लिखा, राइट, सभी की वैल्यू रखी, एक नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया, जैसा कि आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बता दी हैं आप लोग को कि कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, राइट। जैसे आप लोग की इच्छा हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा के सॉल्व करो, या फिर नॉर्मल एक्सपेंशन लगा दो, ठीक है, जैसी भी हो, राइट। तो यहाँ से इसका आंसर आ चुका है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ मेन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जिसमें एरिया दिया जाएगा आप लोग को, और कुछ वो निकालने पड़ेंगे, राइट, आपका, ठीक है। उसको देखते हैं, ओके, राइट। जैसे कि ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे कि दिया गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल एंगल, ठीक है। आप लोग को कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, y1 की 0 है, ऐसे दिए गए हैं, x2 है, x3 है, y2 है, y3, ओके, सभी दिया। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है पहली चीज़। तो आप लोग नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे यही वाला, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते क्या है कि स्क्वायर जो मतलब एरिया दिया जाया है इक्वल में, उसको प्लस माइनस लेके सॉल्व करना, क्योंकि स्क्वायर लगाया क्योंकि उसके जैसे वो तोड़ते हैं तो इसलिए उसमें प्लस माइनस लगाते हैं। ओके, ये समझ लो आप लोग,
उसका मेन रीज़न यही समझ लो, मेन रीज़न तो नहीं बोल सकते, बट ये समझो कि स्क्वायर जो है एरिया कि मतलब साइड जो है वो प्लस में है या माइनस में है, ऐसा समझ लो। और कोऑर्डिनेट्स हैं, मेन है कोऑर्डिनेट्स, कभी माइनस में भी रख देते हैं लोग और प्लस में भी रखे रहते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो उसकी वजह से भी प्लस माइनस एरिया जो है वो कभी नेगेटिव में आता है, कभी प्लस में आता है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये मैं जानता हूँ, बट आप लोग को इसमें लगाना है प्लस माइनस, क्योंकि आप लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, इसलिए इतना समझो बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग को इक्वल में एरिया में प्लस माइनस लगाओगे नॉर्मल तरीके से, ये लिखोगे, सारी वैल्यू रखी आप लोग ने, इसका एक्सपेंशन किया, देखो वही वाला लगाए जो मैंने कहा था आप लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना 2 ज़ीरो बन जाए एक रो में या कॉलम में। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ बन चुके हैं, तो आपने एक्सपेंड कर दिया, किसकी मतलब आर आपने एक्सपेंड करा है कि किससे 1 2 कहाँ से सेकंड कॉलम से, आपने कॉलम 2 से इसको क्या किया है एक्सपेंड इस डिटरमिनेंट को। तो ऐसे ऐसे तोड़ दोगे, सो के 4 लेते और इस टाइप से आप लोग लेते सॉल्व आ जाता, लेकिन बट इनने पूरा ही खोला है तो उसकी टेंशन भी मत लेना। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि K1 का मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, इनका, और 2 का मल्टीप्लाई करो, वरना यहाँ पे आई थिंक मैं सॉल्व करके देखो, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट यहीं पे देख लो, देखो पूरा कुछ मत देखना, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज बस मैं देखना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट, 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हमारा, देखो आप लिखते डायरेक्ट 1/2 लिखो, इसका एक्सपेंशन करोगे तो K2 बाहर आएगा, एक और 2 मल्टीप्लाई में आएगा, K का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 1 आएगा, और 4 का 1 के साथ करोगे तो 4 है, माइनस का 4 आएगा, राइट। या 2 से 2 कट जाए, सो K इज इक्वल कितना आएगा, ये आएगा, इक्वल में प्लस माइनस 4 चल ही रहा अपना, ठीक है। ये से ये कट गया तो कुछ मतलब नहीं है। अब इसको आप लोग तोड़ो, एक बार इसको प्लस लेके करना, सो K-4 इज इक्वल टू प्लस का 4 लेके सॉल्व करो, एक बार K-4 इज इक्वल टू माइनस का 4 लेके सॉल्व करो, तो K की वैल्यू एक बार -8 आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी एक बार आप लोग की, और यहाँ से K की वैल्यू एक बार 8 आएगी। ओके, तो दोनों तरीके से यहाँ से आंसर आप लोग देख चुके हो, तो ये आ चुका है हमारा, देखो ये आ गया, देखो एक बार K की वैल्यू 0 आई, एक बार K की वैल्यू 8 आई। ओके ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेन क्वेश्चन बता दिया जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, क्या करते हैं बोलो, एरिया को क्या है कि ओनली प्लस लेके सॉल्व करते हैं, जबकि आप लोग को प्लस माइनस लगा के सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो माइनस में भी दिए जाते हैं और प्लस में भी, और वो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, इसलिए आप लोग को प्लस माइनस लगाना है। ओके ना, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ी सा और आगे, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ये भी देख लो, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ओके, और ये यहाँ पे ख़त्म है, राइट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे चाहिए आप लोग को, जैसे कि ये ऐसे भी मिल सकते हैं क्या कि आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ले, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोलिनियर की शर्त लगानी है, तो वहाँ से आप लोग को इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बताते हैं चलो आप लोग को, जैसे कि इसमें देखो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछने हैं आप लोग के लिए, कौन कौन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बतानी है एक इक्वेशन जो कि ज्वाइनिंग कहाँ से हो रही है, 1 3 से एंड B 3 से, मतलब एक लाइन है जो जिसके पॉइंट ये किया है, ये दिए, राइट। तो वो आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता के लानी है, तो आप लोग को डिटरमिनेंट ही यूज़ करना है, बट आप लोग को थोड़ी सा ऐसा कर लेना है, लेट डालना पहले, देखो इतना बस अभी सॉल्व करो, हेल्प द डिटरमिनेंट तक, ओके इतना। तो लेट लिखो, लेट पॉइंट P, ऐसे कोई भी मान लेना, ए बी कुछ इज एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y, ओके, ऑफ ए बी, सो गिवन द पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा, क्योंकि उसी के ऊपर रखा है, उसी के ऊपर पॉइंट है, मान के चलो जैसे कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ ये वाले कोऑर्डिनेट्स और इधर के कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, मतलब किनारे। अब आपने एक पॉइंट का इधर का कोऑर्डिनेट्स माना, तो यहाँ के तो आप एरिया निकाल नहीं सकते, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आता है मतलब वो कोलिनियर है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आपको क्या है, वो कोलिनियर की शर्त लगानी है इक्वल में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना, एक्स और वाई जो मान वो रख लेना, यहाँ पे कहीं पे भी रख लेना, इस वाले को उठा के यहाँ कर दो या कहीं पे भी कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को ये वैल्यूज़ जो हैं वो सही से रखनी है। तो आप लोग की देखो, ये इसको सॉल्व कर देना, एक्स वाई में कुछ इक्वेशन आएगी, वो आपकी इक्वेशन ऑफ द वो हो गई। अब अगला इक्वेशन ऑफ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की, राइट। अब अगला में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू बताओ इफ़ तो पॉइंट इज दे दिया गया, अगर आप लोग को पॉइंट दे दिया जाए तो आपको के की वैल्यू बताना है, तो वही +-3 में रख देना,
क्या मतलब एरिया दिया गया आप लोग को ट्राइंगल को, तो जो एरिया दिया उसको +-3 में रखना और के की वैल्यू निकाल लाना है। जैसे कि ये दिया गया है, देखो सॉल्विंग पे ये रखा है, बिल्कुल इनने वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू रखी है यहाँ पे, देखो के लिखा नीचे और +-3 में ये लिखा और यहाँ पे इन्हें सॉल्व करके ये निकाल लिया। ओके, तो आप लोग का जो है मैंने ये वाला टॉपिक जो है कवर करा दिया। अब बढ़ते हम लोग आएंगे कहाँ पे, एडजॉइन पे निकालें पे, ठीक है। बाकी तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप लोग को आ गया था, उसके भी कुछ बहुत सारे टॉपिक मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग को इम्पोर्टेंट, तो वेट करना, वरना आप लोग एनसीईआरटी तो देखो सॉल्व कर ही लेना कैसे भी करके। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। इस पर देखो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, इससे मत देखो, इसमें तो थोड़ी भयंकर लिखा, मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूँ एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या है, एफ को कोफैक्टर निकालना आता ही है। एक मैट्रिक्स लिखो कोई भी, उस सभी के कोफैक्टर लिख लेना, ठीक है, उससे बिल्कुल, और फिर उनका ट्रांसपोज ले लेना बस, तो वो आप लोग के क्या हो जाएंगे, एडजॉइन निकल आएगी उस मैट्रिक्स की। देखो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नहीं मतलब इन्हीं का देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो इनने पहले ये एक कोई मैट्रिक्स लिख ली, देखो ये ए कोई मैट्रिक्स है, ये लिखी उसके अंदर के एलिमेंट, उन एलिमेंट को उन्होंने क्या निकाले, एडजॉइन निकाली, ये रहे देखो एडजॉइन, इसका एडजॉइन ये है, इसका एडजॉइन ये है और इसका एडजॉइन ये है। अब जो आपने एक एडजॉइन से जो एक वो बनाई है, मतलब कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाई है, उनका फिर आपको ट्रांसपोज ले लेना। तो इसका जब ट्रांसपोज लिया गया तो ये पलट गया, देखो ट्रांसपोज कैसे, रो बन जाती थी कॉलम, तो ये रो उठाई ये कॉलम बन गई, ये रो उठाई ये कॉलम बन गई, सेम चीज़ ऐसी होती जाए, राइट। तो यहाँ से इतना सलर ही निकालना है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ थ्योरम भी आप लोग को याद होती चलना है, फॉर्मूलेस वगैरह, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो ए कोई मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है हमेशा, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, ओके, और उसमें मल्टीप्लाई किया गया किसका, एडजॉइन ऑफ ए का, ठीक है। एडजॉइन निकाला है आपने क्या, ए का, उसी इस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइन निकाला है, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है किसके, एडजॉइन ऑफ ए प्रोडक्ट ए के, ठीक है। ये और जो कि फिर इक्वल आता है किसकी, ए की वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट एक जो मैट्रिक्स थी उसको अपन ने सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल रहा है, डिटरमिनेंट मतलब जैसे करते हैं, और उसका प्रोडक्ट लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। मतलब ऐसा समझो जैसे कोई ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स अगर आप इसको हटा दो मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट को और डिटरमिनेंट का ब्रैकेट लगा दो, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, डिटरमिनेंट जैसे, तो वही से यहाँ पे है इस वाले में कि ये कोई मैट्रिक्स थी बट उसमें डिटरमिनेंट लगा के उसको सॉल्व किया गया है, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है, इतना समझ लो, ये आइडेंटिटी है, ऐसा समझो, ये याद होनी चाहिए आप लोग को, राइट। अब बढ़ते हैं और आगे आप लोग, ठीक है। तो एक बात करते हैं अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ये याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट दिया जाएगा कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। इस टाइप से आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और उसको अपन लोग और भी बोलते हैं कि रेगुलर मैट्रिक्स भी, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या नहीं आती है, 0 नहीं आती है, ओके। तो ये दोनों याद होनी चाहिए आप लोग को। अब बढ़ते हैं और आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन की ये वाली प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी बता दी, यहाँ पे फिर से पढ़ लूँ क्या है। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट लिया जाए किसके संग, एडजॉइन ऑफ ए के साथ में, मतलब ए का एडजॉइन निकाला, वो इक्वल आता है किसके साथ, बराबर एडजॉइन ए मल्टीप्लाई बाय ए के, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट फिर से, और वो भी फिर इक्वल आता है किसके, वैल्यू ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए के, और प्रोडक्ट किसके साथ लिया आप लोग, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ओके, राइट। अब अगला देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वही सेम चीज़, हर बार देखो बात होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही, तो बार बार बोलने से अच्छा है चलो मैं बोल ही देता हूँ, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो देखो अगर आप एडजॉइन निकाल दे किसका, एक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले आपने ए जो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेके उसका निकाला एडजॉइन, ठीक है, तो वो इक्वल आएगा किसके, एक ए मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाल कर उसका ट्रांसपोज लेने से, समझे आप लोग। देखो मैं फिर से बता, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की मान लो, ठीक है, पहले आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो उससे एक मैट्रिक्स बनी, फिर उसका आपने एडजॉइन निकाला, तो वो ये हो गया, राइट। अगर वो इक्वल आता है, वो इक्वल किसके आता है, किसके, आप पहले इसका एडजॉइन निकालते हो फिर इसका ट्रांसपोज लेते हो, तो उसके इक्वल आएगा, राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्या, देखो एडजॉइन ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल आप लोग ने मैट्रिक्स पढ़ी है ये, तो अगर आप उसका एडजॉइन निकालते हो तो वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और अगर आप एक एडजॉइन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का निकालते हो तो वो भी एक क्या डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी,
ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये लास्ट वाली पे ध्यान देना है। क्या इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट, समझ आपने, अगर आप लोग के पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जो सेम ऑर्डर के हैं, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, फिर उसका एडजॉइंट निकालते हो तो वो इक्वल आएगा किसके, अलग अलग अगर आप निकालो किसका, पहले बी का एडजॉइंट निकालो फिर ए का एडजॉइंट निकाल के उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, ओके, उसके बराबर आएगा। ऐसा नहीं पहले आप इसका निकाल ले फिर इसका निकाल फिर उनका प्रोडक्ट कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, राइट। तो इतना आप लोग जान लो। इसके बारे में भी समझाएंगे हम कि आप लोग को पहले मल्टीप्लाई किसका क्यों करते हैं और दूसरे पे क्यों करने से आंसर अलग आता है, ठीक है। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है तो उसकी भी टेंशन मत लेना, ओके। अब कुछ और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग को डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में आती हैं, जैसे कि ए ये वाली वो ये जो मैं बता चुका सबसे पहले। दूसरी ये इन्वर्स निकालने की, तो मैं अभी इन्वर्स निकालना आप लोग को बताऊँगा क्या है, कैसे निकालते हैं इन्वर्स, ठीक है। इस पे मत ध्यान देना क्योंकि इन्वर्स अभी आप लोग को बताया नहीं है। नहीं, ये वाली मैंने ऊपर बता दिया आप लोग को, ओके। हाँ, ये वाली देख लो, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, मतलब ए जो लिखा है वो कोई मैट्रिक्स है या कोई, हाँ मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स में आपने के का मल्टीप्लाई करके उसका पूरे का डिटरमिनेंट निकाला हुआ है तो आप उसके बाहर ऐसा उसको इक्वल में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि जो मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर रख दो, ठीक है, और उसी पर पावर चढ़ा दो किसकी, एन, मतलब ऑर्डर कितने का था वो, मतलब 3/3 के ऑर्डर का था, 2/2 के ऑर्डर का था या कितने का, उसकी पावर लगाना है आप लोग को के के ऊपर और डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आप लोग को ए का, उन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ओके, तब आएगा, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल ही देखना तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसी तो बहुत सारी हैं, जैसे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, ए का ट्रांसपोज लो और उसका प्रोडक्ट करो ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, वो इक्वल आता है ए डॉट ए के ट्रांसपोज, मतलब वही प्रोडक्ट, और इक्वल आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। और मैं भी देखो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रांसपोज ले लो फिर उसका प्रोडक्ट करो, मतलब आप तो देख सकते हो ये सारी दी गई हैं, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, स्वीक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये सारी आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ, राइट। बट आप लोग के लिए कुछ और भी बताऊंगा। देखो जैसे ये सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोग को बताया कि क्या बताया था मैंने कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो सिंगुलर है, तो वो ये मतलब ये कोई मैट्रिक्स था, उसका आप लोग ने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 आई, ठीक है, तो वो सिंगुलर है। और ये क्या है, नॉन सिंगुलर जिसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, राइट। अब एग्जाम्पल से समझो, ओके, तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग के लिए, ओके। चलो सबसे पहले एग्जांपल शुरू कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, सबसे छोटे एग्जांपल से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट। तो पहला देखो आप लोग, क्या मैट्रिक्स दी गई है अपन को ए, ठीक है, जो कि ये रही, ठीक है। दैन आप लोग को वैल्यू निकालनी है इसकी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको बिना देखे मैं बोल रहा कि आप लोग को क्या बताया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले आप उसका उन सभी के कोफैक्टर निकालोगे, उन कोफैक्टर निकालने के बाद आप उनका ट्रांसपोज लोगे और वही जो आएगा वही आपकी क्या होगी, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्या ये एक मैट्रिक्स थी, इनके कोफैक्टर निकाले, ठीक है। तो A1 का कोफैक्टर कैसे निकालते थे आप लोग को पता है, पहले उसका माइनर निकालो, -1 का माइनर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आप लोग को, i + j की पावर प्लस करके उसको -1 की स्क्वायर लगा के सॉल्व करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आ जाएगा 4, ठीक है। बट मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, क्या कि आप ऐसे समझिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, और फिर ये क्या आएगा माइनस और ये प्लस आएगा, राइट। तो ऐसे ही था, क्या काम था, इसका माइनर निकाला आपने, इसका माइनर निकालो, -4 आया, तो इसके बाद क्या था, आपने प्लस दिया था, तो प्लस दिया तो मतलब प्लस का 4 आएगा, राइट। इस प्रकार से 2 का आपने क्या निकाला, -3 निकाला, चलिए इसके बाद क्या आया था, माइनस था, क्योंकि प्लस माइनस देख रहे थे, माइनस था, माइनस दिया 3 को, तो क्या आएगा -3। इस प्रकार से अपन ने ट्रिक की मदद से देखा था। बट आप लोग को पूरा लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे लिखना, ठीक है, समझ रहे, राइट। आपने जैसे ही कोफैक्टर निकाल लिए तो आप लोग ने कोफैक्टर की मदद से एक मतलब क्या बनाई, एक मैट्रिक्स बनाना कोफैक्टर की, जो कि यहाँ पे इन्हें बना के तो हालांकि दी नहीं है अपन को, बट आप लोग को बनाना पड़ेगा कि एक यहाँ पे लिख लेना, वरना मत लिखना, इतनी वो ज़रूरी नहीं है। बट आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखना कि आपने कोफैक्टर निकाले, अब सभी के उसका ट्रांसपोज ले लो, जैसे कि इसका 4 थी, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, राइट। आप फिर उनका ट्रांसपोज ले हुए, जैसे ही आपका यहाँ 4 था तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसका क्या निकाला था, -3, तो वो -3 यहाँ आ गया, इसका क्या था -2, तो वो इधर ऊपर चला गया, राइट। इस हिसाब से हमने डायरेक्ट बताया यहाँ पे विदाउट ट्रांसपोज लेते हुए, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया। तो आप लोग को ऐसे ही निकालना है, ठीक है।
ना अगला क्वेश्चन भी देख लो, जैसे कि एक है ये दी गई है डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स समझ लो, ठीक है। और क्या है, और आपको क्या है, एक ए प्रोडक्ट निकाला किसी एडजॉइन ऑफ ए के इक्वल में ये है कोई मैट्रिक्स, देन वैल्यू निकालने के लिए तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। उन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि वो मैट्रिक्स में बताया, क्योंकि यहाँ की मैट्रिक्स इक्वल होती है तो समझ लो क्या होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग के एलिमेंट इक्वल होंगे, तो वैसे ही आप लोग के की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा निकाल के लाना होगा, एडजॉइन ऑफ ए निकालो, उसका फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये हुआ है। बट आप लोग को और भी आइडेंटिटी पता है तो आप लोग जानते हो कि और भी क्या होती हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ये तो थी साथ में उसके और आगे भी थी, ठीक है। और इसके और आगे भी क्या थी कि आप लोग को क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो और प्रोडक्ट लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो वही मैट्रिक्स इन्हें यहाँ पे लगाया, देखो ये लगा दिया ने फॉर्मूला उसका, जिसको याद है तो वो ये लगाया, वरना भाई साहब जिसको नहीं है तो वो घंटे भर वही निकालता फिरेगा, ठीक है। जैसे कि इन्हें ये करा, ए की इन्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, इसकी मतलब डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट निकाला इस मैट्रिक्स का, जो कि ये आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा, ठीक है। इन्हें तो दोनों का ये लिख के चलते गए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू ने 1 रख दी इस टाइप से, और यहाँ से सॉल्व करके लाए तो के की वैल्यू 1 आ गया। तो आप लोग से अब हालांकि बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाकी आप लोग को देखो प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस एडजॉइन निकालना है। यहाँ पे भी देखो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि प्रूव करने के लिए पूरा ये निकालने पड़ते हैं। देखो आप लोग की मतलब कितना भयंकर दिया जाता है, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके। देखो अभी तक मतलब ये वाला क्वेश्चन चल ही जा रहा है, देखो ये चलता ही जा रहा, यहाँ पे ख़त्म कर, राइट, ठीक है। और कभी कभार कंफ्यूज भी मत होना कि अगर डिटरमिनेंट की जगह पे ये लोग ऐसा लिख दें, मतलब सिंबल यूज़ ना करके डायरेक्ट ये DET लिख दें, तो उसका मतलब भी डिटरमिनेंट ही होता है, राइट। मतलब इसमें ये पूछा कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है AB का, ठीक है, वो इक्वल किसके है, डिटरमिनेंट ऑफ A के, और प्रोडक्ट में है डिटरमिनेंट ऑफ B, इन दोनों के इक्वल है, ठीक है, ये पूछा। तो कंफ्यूज मत होना, पहले मैं कह रहा, राइट। ओके, ये हो गया। आप लोग अब कर लें, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आ जाएगा। देखो प्रूव डेट मैट्रिक्स दी गई है, वो क्या सिंगुलर है कि नहीं है, तो आप लोग को भाई इक्वल में 0 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, देखो यहाँ पे एक नॉन सिंगुलर का भी आ गया, और क्वेश्चन ये पेपर में भी आ जाएंगे कभी कभार कि भाई व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसी डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो आप लोग को मैंने क्या बताया, एडजॉइन निकालना भी सिखा दिया आप लोग को, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, इन्वर्स मैट्रिक्स पे। तो इन्वर्स मैट्रिक्स और कंप्लीट करते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ना कल का लेक्चर तो आया नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा बुक हो गया था, इसलिए मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था। बट आज मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी हो और हम लोग आगे बढ़े कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखो, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और में तो उसमें डायरेक्ट ये ऐसा कर लेना कि आप ऐसा कुछ नहीं करना, ऊट पटांग कुछ नहीं। देखो एक डेफिनेशन पढ़ो, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n ऑर्डर की है, एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड बी भी कोई एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी क्या है n, राइट। और वो इफ़ एग्जिस्ट सच डेट, देखो अगर ए बी का प्रोडक्ट लेते हो तो बी इक्वल किसके, बी ए के, मतलब एग्जिट लिखा है तब एग्जिट हो गए, तब ये शर्त पूरी होगी। और इक्वल में आई एन यहाँ पे क्या है, आई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो कि एन इसलिए लगा कौन से ऑर्डर की, राइट, ये है, समझो आप लोग। ओके, नाउ जैसे कि इन्वर्स मैंने आप लोग को पहले बताया है, कहीं भी पढ़ाया भी होगा कि किसको बोलते थे इन्वर्स। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी नए तरीके से सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को इन्वर्स निकालने के लिए बहुत लंबा करना पड़ रहा था, कुछ ए आई को इक्वल में ए लिख के फिर आप लोग उसको आई बनाते, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा था जो कि मैट्रिक्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग लिखेंगे और इस तरीके से आप लोग इन्वर्स निकालना सीखोगे, जैसा मैं बताऊँगा अब यहाँ पे। क्योंकि आप लोग को पिछले वाले जो मैट्रिक्स में निकालना सीखा उसमें बहुत लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी, एलिमेंट्री मेथड आप लोग ने पढ़े होंगे, पीछे मैं बता के आया था, ठीक है। वैसे मत करना, ठीक है, ऐसे में करना। अगर लिख के आता है कि बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री मेथड, तो भाई आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इन्वर्स तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे बोलता है, देन वी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए। कोई डेफिनेशन पीछे वाली है तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट चलते हैं कैसे एक आपको क्या निकालना है, इन्वर्स, ठीक है। तो पहले थ्योरम पे बात करते हैं, मतलब थ्योरम मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, मतलब आपको ए इन्वर्स निकालना है तो आप लोग को पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का, ठीक है, और फिर ए जो है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा,
ठीक है, तब आपका वो आएगा, क्या कहते हैं, इन्वर्स आएगा। बट यहाँ पे आपको एक शर्त पता होनी चाहिए, ए क्या है, ए की वैल्यू नॉन सिंगुलर हो, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, वरना अगर नीचे डिवाइड में 0 आया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी आपका आंसर। ठीक है, इन्वर्स क्या है, नॉट डिफाइंड होगा, नीचे का भी 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, ये इसकी मतलब थ्योरम, मतलब कि ऐसा समझ लो फॉर्मूला है, ये जो आपको फाइंड करना पड़ेगा इन्वर्स के लिए। आप लोग पता दिया एडजॉइंट निकालना आता है, ये आप लोग को ये निकालना आता है, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो ऐसे में। ठीक है, अब इसकी प्रूविंग पे मत जाना, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए है। ठीक है, अगली थ्योरम देख लो कुछ, हाँ अगली प्रॉपर्टीज़ भी देख लो कुछ। क्या है कि प्रूव दैट, ये टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ये क्वेश्चन। क्या देखो, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाले हुए और उसका आप लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो उसकी, तो वो किसके इक्वल आएगी, डायरेक्ट आप ए के मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालो और उसका इन्वर्स कर दो, दोनों इक्वल आएंगे। ओके, फिर से बता रहा मैं, क्या बता रहा, सुनना गौर से, कि अगर आप ए इन्वर्स मतलब एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लिए हो, फिर उसका आप डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो इक्वल आएगा किसके, एक मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो उसकी रेसिप्रोकल के। ओके राइट, तो ये होगा एक प्रॉपर्टी। अगली, ये इस पे मत जाना, ठीक है, कुछ नहीं है, ये आप लोग के काम का कुछ नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है आप लोग के लिए, बट इसको भी हटा दो अभी। राइट, जो मैं काम का है वो मैं बता रहा आप लोग के लिए, जो 12th में आएगा बहुत ज़्यादा काम। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं हमारे रिवर्सल लॉ पे। मतलब रिवर्सल लॉ ऐसे समझ लो आप लोग, एक प्रॉपर्टी है राइट, इन्वर्स वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, मतलब इन्वर्स में लगाने के लिए, नॉट निकालने के लिए। ठीक है, कभी कभार मजाक भी चलता है यार, मजाक नहीं है, सीरियस बोल रहा था, भूल गया था मैं। ठीक है, ओके, तो अब देखिए आप लोग क्या है कि आपको ए बी का मतलब ए कोई है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उन दोनों को प्रोडक्ट किया, फिर प्रोडक्ट करने जो आंसर आता है उसका अगर आप लोग इन्वर्स निकालते हो, ठीक है, तो वो इक्वल आएगा किसके, बी का पहले इन्वर्स निकालो, बी मैट्रिक्स का, और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट करो। ओके, ये हो गया। एट इतनी बड़ी पे आप लोग को प्रूफ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, आप लोग 12th की कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख सकते हो एक और प्रॉपर्टी, अगर आप ए का इन्वर्स मतलब ए कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स किया है आपने, ठीक है, निकाला है, और फिर उसके बाद एक उसका भी इन्वर्स निकाला है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दो कि यही आएगा, फालतू का इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो कि आपका यही आएगा, ए का यही मैट्रिक्स आएगी। ओके, ना अगले देख लो प्रॉपर्टी एक और, अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया है और उसका फिर आप लोग इन्वर्स निकालते हो, तो इक्वल आएगा किसके, पहले आप लोग ए का इन्वर्स निकाल लो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। ओके, तो ये सारे मतलब मैंने प्रॉपर्टीज बता दी आप लोग को। कुछ एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वर्स निकालने के लिए ये कह रहा, तो इन्वर्स कैसे निकाल देते हैं, जैसे मैंने फॉर्म बताया, पहले एडजॉइंट निकालो ए का, उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो उस ए की, उसको उससे डिवाइड कर दो, किससे, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से। ठीक है, तो पहले ने इसका एडजॉइंट निकाला। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या था, पहले मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकाले हुए जो कोफैक्टर आए उनका ट्रांसपोज ले देना। ठीक है, ये कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर आ गए, उनका फिर उसने ट्रांसपोज लेके रख दिया, तो इधर से इसका एडजॉइंट आ गया। राइट, ये रहा, राइट, एडजॉइंट निकाला है, तो आपने फिर ए की वैल्यू निकाली, मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकाली डिटरमिनेंट सॉल्व करके जैसे बनता है, ये रहा, तो जिसकी 13 आया, अब जो एडजॉइंट आया उसको डिवाइड कर दो 13 से, तो ये एडजॉइंट लिखा है जैसे ये लिखी, और 13 की वैल्यू डिवाइड में ऐसे लिखोगी 1/13, जितना तो जानती हुई, ये लिखा और इससे डिवाइड कर दिया, देखो इसको अंदर डाल दिया। ठीक है, ये डिवाइड, ये इन्वर्स निकाला है। राइट, तो ऐसे ही आप लोग को सभी के क्वेश्चन निकालने, देखो ऐसे भी, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी मतलब माइनस गलती से हो गया, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट और फिर उसका इन्वर्स निकालना है आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, ईजी पीजी से ऐसे बोल सकते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, नाउ और एक प्रॉपर्टी और मैं बताना भूल गया, कहीं पे होगी, हाँ ये वाली देखो, चूँकि ये शायद आगे लिखी हुई है, बट इतना समझ लो, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं पेंसिल से लिख के लाया था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अभी बताया, देखो कहीं पे ए और ए आई मतलब ए कोई मैट्रिक्स है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो ए आई आएगा। राइट, और में क्या होता है, अगर आप इसको वहाँ भेज दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, या इसको इधर भेज दो ट्रांसपोर्ट करके, मतलब ट्रांसफ़र करके, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं ए और ए का इन्वर्स, ठीक है, इक्वल होगा आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा काम में आएंगे आप लोग के लिए। राइट, चलो फिर
ओके, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे। जैसे कि देखो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आप लोग को बताई थी, यानी बट यहाँ पे प्रूफ में पूछते हैं क्या, प्रूफ में ऐसे पूछते हैं कि क्वेश्चन देंगे आप लोग को, मतलब मैट्रिक्स दे देंगे और फिर प्रूफ करना पड़ता है, मतलब फिर ये निकालो फिर ये निकालो, मतलब आप तो सॉल्व करते हुए निकाल ही लोगे। देख लो आप लोग सॉल्यूशन, टाइप में सॉल्यूशन दिखा आप लोग को, बट आप लोग पहले ट्राई करना अपने मन से, ठीक है। फिर भाई देख के चेक करते रहना। देखो बहुत लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं ये निकालें। अभी आप लोग के लिए एक और तरीका होता है इन्वर्स निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, राइट। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे काम पड़ेगा आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ए और ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है, वो यहाँ पे काम आएगा। कैसे, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आ भी जाता है 5 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। कैसे, देखो ए मैट्रिक्स है, ठीक है। देन प्रूफ डेट करना है आपको ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए कोई ए का मतलब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करा है, फिर उसी मैट्रिक्स के साथ 4a का मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया है और फिर प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 0 इक्वल में 0 है, राइट। आई फिर आई बता दिया ना 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ इज द 0 मैट्रिक्स 2/2 का। फाइंड दिस इक्वेशन और यूजिंग दिस इक्वेशन, मतलब आपको निकालिए इस इक्वेशन की मदद से आप लोग निकाल के लाओ ए इनवर्स। अब कैसे निकालोगे तो इसमें फंसोगे ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, यूजिंग द इक्वेशन फाइंड ए। तो आपको पूरा ये सब कुछ निकाल लेना है, ए का स्क्वायर 4a वगैरह ये। तो यहाँ से मतलब इन्हें प्रूव करने के लिए पूछा था तो इनने ये निकाल लिया, बहुत इजी है, निकाल सकते हो आराम से। ए का स्क्वायर निकाला, यहाँ पे इनने फिर 4a निकाला जो कि ये रहा 4a, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा और उनको सॉल्व करके ला। अब आप लोग इससे कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकाल। आपको क्या करना है, आगे मत देखो, ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए, इसको ऐसे ही तोड़ के लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाई ए ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस आई को उस साइड पहुँचाया, जैसे आई को आपने उस साइड पहुँचाया, ठीक है, ये बचा, राइट। आपको यहाँ से ए कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो पोस्ट मल्टीप्लाई होता है एक और एक प्री, तो पोस्ट मतलब होता है पहले की, मतलब पोस्ट मतलब होता है जो बाद में करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं इधर की ओर, ये पोस्ट का मल्टीप्लाई होता है। मतलब इस साइड मतलब मैट्रिक्स की राइट हैंड साइड, जैसे ये मैट्रिक्स लिखी, मतलब ये कोई नंबर मैट्रिक्स लिखा, इसकी इस साइड से मल्टीप्लाई, मतलब कि ये कुछ ऐसा लिखी तो इसके इस साइड भी मल्टीप्लाई इन्हें करा है माइन ए इनवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रहा, राइट। अब आइडेंटिटी मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इन्हें एक आइडेंटिटी देखो लिखा, इसकी जगह पे आप लोग एक आइडेंटिटी लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी जहाँ पे एक ए इनवर्स लिख सकते हो। तो इनने वही काम किया है, इधर इनकी मदद से ही लाए हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग को वो आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेनी है, कैसे भी करके, जैसे ही लाए तो फिर इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से, फिर क्या करो, ठीक है ना। जैसे ये हो गया तो ए बचा, आई से आई ने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आई से आई कॉमन निकाल लो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी के साथ भी ए का मल्टीप्लाई होगा तो वो वही ए का ए आ जाएगा। देखो ये लगा दिया ने एक फॉर्मूला, ठीक है, ये आया, फिर ये आया, ठीक है, ये आ गया, राइट। अब क्या करोगे आप लोग, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसको मतलब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, या फिर -1 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो ये मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा लिख दिया कि ये वाले को इस साइड कर दिया पूरे को, इस वाले को उठा के इस साइड कर दिया, ओके। नाउ ए इनवर्स आ गया आप लोग के पास अब पूरा, और ये आप लोग को पता ही है सबकी वैल्यू 4i निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो, और सॉल्व करके लाके आंसर लिख देना, ओके। नाउ ऐसे में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की जो कि ये रहा, इसकी प्रैक्टिस करना अपने मन से, अगर बन जाए तो भाई साहब बड़ी मज़े हैं, आप लोग बहुत जल्दी सीख रहे अच्छे तरीके से, और इसका इन्वर्स ये आया है, राइट। हालांकि यहाँ से हमें लग रहा है हमारा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो बहुत ख़त्म हो चुका है बहुत जल्दी, इन्वर्स, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इन्वर्स निकालने के, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो इतने सारे क्वेश्चन से, देख लो कोई भी कर लेना जो आप लोग से बन जाए, ठीक है। करते जाओ प्रैक्टिस के लिए, सभी का आंसर भी है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बनता वो मुझसे आप लोग क्वेश्चन जो है नहीं बने वो मुझसे आके कमेंट पे पूछ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सभी के आंसर बताता हूँ, ठीक है, आप लोग को अच्छे से। और वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग को वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय।